नवरात्रि के दूसरे दिन जब हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, पूजा के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। बहुत समय पहले जब मां पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने का संकल्प लिया, तो उन्होंने हिमालय पर्वत पर बैठकर कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक उन्होंने सिर्फ फल खाए, फिर पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में बिना अन्न जल के तप करती रहीं। यही तपस्विनी रूप बाद में मां ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल होता है, जो उनके धैर्य और साधना का प्रतीक है। मां हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, धैर्य और विश्वास से सब पार किया जा सकता है। उनकी साधना से हमें संयम और शक्ति प्राप्त होती है। मां की पूजा का तरीका सुबह स्नान कर मां को सफेद वस्त्र और सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं। गन्ने का रस चढ़ाना विशेष फलदायी माना जाता है। दीपक जलाकर ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः मंत्र का जप करते हुए मां का ध्यान मन में धारण करना चाहिए। मां की उपासना से क्या मिलता है? उनकी उपासना से हमें धैर्य, ज्ञान और तप की शक्ति मिलती है। पढ़ाई, साधना और जीवन की कठिनाइयों में मां का आशीर्वाद मार्गदर्शन बन जाता है। इस तरह नवरात्रि का दूसरा दिन हमें मां ब्रह्मचारिणी की कहानी सुनाकर यह सिखाता है कि सच्चा विश्वास और तप ही हर मंजिल तक पहुंचने का मार्ग है। इस नवरात्रि में हम मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करके अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद हमें तप, समर्पण और आत्मविश्वास की प्रेरणा देता है। हर मुश्किल घड़ी में मां का ध्यान हमारे मन को स्थिर और उत्साही बनाता है। मां का उपासना करना हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। इस नवरात्रि में हम सभी को एकजुट होकर मां ब्रह्मचारिणी की महिमा का गुणगान करना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देती है।